Hello students, I am here with a new topic, circle, and welcome to Sri Durga Ji Public School. तो आज हम लोग सर्कल एक नई टॉपिक लेके यहाँ पे हैं. तो आप लोग क्लास 9th में सर्कल थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होंगे कि सर्कल क्या होता है. सर्कल उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं. मतलब सर्कल के इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, इसकी इक्वल होगी. और इस इक्वल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं. ये आप सभी ने पढ़ा होगा. आर्क क्या होता है सर्कल का, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने. फिर कि कॉर्ड क्या होते हैं और भी कुछ सर्कल के कुछ छोटे मोटे रूल्स तो आप लोगों ने 9th में पढ़े होंगे. अगर नहीं पढ़ा है तो 9th का भी लेक्चर अपलोडेड है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं. ठीक है. तो आज हम लोग क्लास 10th के पर्पज से यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल. सर्कल में टेंजेंट का क्या रोल होता है, टेंजेंट पे क्या थ्योरम्स होते हैं, टेंजेंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. टोटल हम लोग का ये सर्कल का जो टॉपिक है वो बेस्ड किस पे होगा, टेंजेंट पे. इसमें हम लोग 2-3 थ्योरम्स क्लियर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस क्लियर करेंगे और टेंजेंट क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं. ठीक है. तो आइए देखते हैं. तो पहले इसको मिटा लेते हैं. ठीक है. रेडियस का भी तो फिलहाल कोई काम है नहीं, तो रेडियस को तो इरेज कर लिया. तो देखो, फर्स्ट एक लाइन और एक सर्कल में क्या रिलेशन हो सकता है. हो सकता है कि लाइन ये जो है सर्कल को विदाउट टच किए चला जाए, सर्कल को विदाउट टच किए चला जाए, लाइन ए बी. एक केस तो ये हो सकता है. दूसरा केस क्या हो सकता है, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके जाए, सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे. और थर्ड रिलेशन क्या हो सकता है, सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करे, ये लाइन इसको टच करके जाए. ठीक है. इस केस में तो लाइन और सर्कल का कोई रिलेशन नहीं हुआ क्योंकि ये टच ही नहीं किया. इस केस में जब लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ए बी हम लोग का क्या हो रहा है, कॉर्ड एक बन जा रहा है, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या, सेकेंड बोलेंगे. क्या बोलेंगे, सेकेंड. जब लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड. और फिर जब लाइन सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, टच बोल सकते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उस केस में इस लाइन का नाम हो जाता है टेंजेंट. इफ अ लाइन does not touch or intersect the circle, there is no relation. If line intersect 2 points of the circle, then line is known as second. And third is what, third is that the line intersect the circle at only one point, then line known as tangent. तो लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे. ठीक है. तो टेंजेंट के बारे में कुछ समझते हैं. टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाता है, या हम लोग बोल सकते हैं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, या इसी को एक और लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं कि टेंजेंट जो होता है सेकंड का एक स्पेशल फॉर्म होता है. सेकंड का एक स्पेशल फॉर्म होता है. टेंजेंट क्या होता है, और स्पेशल केस ऑफ सेकंड. सेकंड का क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है व्हेन द पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स, पॉइंट्स की जगह व्हेन द इंड्स लिख सकते हैं, व्हेन द इंड्स ऑफ कॉर्ड्स, व्हेन द इंड्स ऑफ कॉर्ड्स कोइंसाइड. जब कॉर्ड के इंड क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं. जैसे देखो ये ए है,
ये आता आता यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे है, दोनों एक दूसरे पे क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। ए भी यहीं पे है, बी भी यहीं पे है, तो जो उस लाइन को पास करेगा, मतलब उस पॉइंट को टच करता हुआ जो लाइन पास करेगा, उसी का नाम तो होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, सेकंड का ही एक स्पेशल केस होता है, जब दोनों पॉइंट्स जो दोनों एंड होते हैं कॉर्ड के कोइंसाइड कर जाएं। कोइंसाइड का मतलब एक ही के ऊपर दूसरा पॉइंट आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट हम लोग क्या समझे, द लाइन टचेस द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट। इसकी डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट की डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, अ लाइन विच intersect the circle only one point at only one point is known as टेंजेंट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ऐसा पॉइंट जो सर्कल को, ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो क्लियर हुई सारी बातें, टेंजेंट होता क्या है। आओ कुछ और बातें क्लियर करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तीन हम लोग सर्कल ड्रॉ करते, कुछ केसेस पढ़ेंगे हम लोग, एक और ये रहा तीसरा, ठीक है। क्या केसेस हो सकते हैं, किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यही हम लोग को पढ़ना है। हाउ मेनी टेंजेंट्स drawn on circle at any point, किसी पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो देखो, जब पॉइंट सर्कल के अंदर हो, जब पॉइंट कहां हो, सर्कल के अंदर हो, तो क्या इससे कोई टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। जब भी हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से पास होते हुए, सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो सर्कल को क्या कर रहा है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो कभी टेंजेंट हो ही नहीं सकता है, वो कभी टेंजेंट नहीं हो सकता है। इसलिए जब पॉइंट इंटरनल पॉइंट हो, वहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, नो टेंजेंट। इस केस में क्या, नो टेंजेंट। और केस क्या था, when point inside the circle, जब पॉइंट सर्कल के अंदर रहेगा तो वहां से एक भी टेंजेंट पास नहीं हो पाएगा। अच्छा, जब देखो दूसरा केस क्या है, when point on the circle, जब पॉइंट कहां पे हो, सर्कल के ऊपर, ऑन द सर्कल, तब वहां से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, वो रही ये, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ओनली वन टेंजेंट। जब पॉइंट ऑन द सर्कल हो, तब वहां से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, व्हेन। और थर्ड केस हम लोग का क्या है, व्हेन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, जब पॉइंट कहां हो, सर्कल के बाहर हो, यहां पे मान लेते पॉइंट पी यहां पे है, ठीक है। पॉइंट पी अगर बाहर हो तो कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो इससे सिर्फ और सिर्फ
2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। जब पॉइंट एक्सटर्नल हो तो सर्कल पे कितने टेंजेंट, 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स, इसको भी बोल लो। देखो अब हमको बात आई कि अच्छा इस पॉइंट का नाम क्या होता है, जो पॉइंट टच कर रहा है सर्कल और टेंजेंट दोनों में कॉमन है, उस पॉइंट का हम लोग नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस P को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। उसी तरीके से इस B को भी हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, और इस A को भी हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। क्लियर हुई बात? टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, इंटरनल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक भी टेंजेंट नहीं। ऐसा पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई करता है उससे सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट, और ऐसा पॉइंट जो सर्कल के बाहर हो उससे कितने टेंजेंट, 2 टेंजेंट। जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्कल का, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो सारी चीजें नोट हो जानी चाहिए कि क्या हम पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, सारी चीजें नोट हो। तो देखो सर्कल का फर्स्ट थ्योरम ये रहा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या हुआ, एक सर्कल है, एक क्या है, सर्कल, और एक क्या है, टेंजेंट है, एक हम लोग का टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका क्या है, P है। तो रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक ऐसी रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या करे, मिलाए। एक ऐसी रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या करे, मिलाए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाए, वो टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। वो टेंजेंट पे कैसी होगी, परपेंडिकुलर। मतलब रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, और टेंजेंट AB which पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज P। एक टेंजेंट है AB जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सर्कल पे P है। वी हैव प्रूव दैट, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AB। रेडियस अच्छे से लिख देते हैं इसको हम लोग, रेडियस OP is perpendicular to tangent AB। जो रेडियस OP होगा वो टेंजेंट AP पे क्या करना है, हमको परपेंडिकुलर शो करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो समझ लो। पहले हम लोग को करना पड़ेगा, इस लाइन पे P के अलावा कोई और पॉइंट मान लेते हैं। मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे Q मान लेते हैं, क्या Q मान लेते हैं। अब इसको मिला लेते हैं OQ को। तो देखो OQ क्या है, लेट Q इज एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट which is always outside द सर्कल। देखो इस लाइन पे P के अलावा अगर हम लोग कोई पॉइंट सपोज करते, कोई भी पॉइंट सपोज करेंगे, वो सर्कल Q के, सर्कल जो ये इसके आउटसाइड होगा नहीं। हम लोग बगल में एक पॉइंट एकदम मान लेते हैं R, ये भी देखो आउटसाइड होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी पॉइंट मानेंगे तो वो हमेशा सर्कल के क्या होगा, बाहर ही होगा। सर्कल के बाहर होगा तो सर्कल के रेडियस से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर। और OP क्या है,
रेडियस है। इसका मतलब ओपी क्या है, देन ओपी इज ऑलवेज लेस देन ओ क्यू एंड इट इज शॉर्टेज डिस्टेंस। ये क्या हम लोग की शॉर्टेज डिस्टेंस है, क्या है शॉर्टेज डिस्टेंस। देखो ओपी से बड़ी कोई लाइन नहीं हो सकती, इस पूरे टेंजेंट पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता जिसकी डिस्टेंस ओपी से कम आए, नहीं हो सकता है। और ओपी क्या होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस हो गई। शॉर्टेज डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किसी लाइन पे परपेंडिकुलर। जैसे मेरी जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर ही होगी ना, अगर हम ऐसे घूम के जाए थोड़ी ना शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, होगी। तो इसका मतलब ओपी शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया, देन ओपी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए बी। यही तो हम लोग को प्रूव करना था कि ओपी हमेशा क्या होगा, टेंजेंट ए बी के परपेंडिकुलर। तो थ्योरम आज से ये रटा हो जाना चाहिए कि जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू, वो हमेशा टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर हुई बात। थ्योरम फर्स्ट हुआ और एक थ्योरम बस और बचा है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। सर्कल के 10th के सिलेबस का सारा थ्योरम्स कंप्लीट हम लोग को बच जाएगा क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो थ्योरम सेकंड हम लोग का क्या है, थ्योरम नंबर सेकंड, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल एंड inclination of tangent with line joining that point and center is also equal। तो फिगर के थ्रू पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक कोई सर्कल है, ठीक है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे क्या ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इसका ये रहा सेंटर, इस सेंटर से इसको मिला लेते हैं, ठीक है, सेंटर से इसको मिला लेते हैं। और इस पॉइंट सपोज P एंड दिस पॉइंट इज O A एंड B। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। मतलब PA और PB को हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है। PA और PB को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। यहां तक यही बोला है, लेंथ ऑफ टेंजेंट को इक्वल प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। और इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट विथ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड दैट पॉइंट इज आल्सो इक्वल। मतलब ये इंक्लाइनेशन, इन दोनों को भी हम लोग को इक्वल दिखाना कि ये इसके इक्वल होगा और इसको इसके इक्वल दिखाना है, ठीक है। क्लियर। और करते हैं हम लोग, बहुत इजी सा है। कॉन्ग्रुएंसी तो सबको आती होगी, क्लास 9 का है, कॉन्ग्रुएंसी तो सबको आती होगी। पहले हम लोग लिखते हैं गिवन टू टेंजेंट्स फ्रॉम P R P एंड PB, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, PA को PB के इक्वल प्रूफ करना है। द लेंथ ऑफ PA इक्वल्स लेंथ ऑफ PB एंड एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। कैसे प्रूफ होगा, इन ट्रायंगल बाय द मेथड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी आती है ना, तो कॉन्ग्रुएंसी के मेथड से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, APO, इन ट्रायंगल APO एंड सेकंड ट्रायंगल BPO। APO ट्रायंगल और BPO ट्रायंगल, इसमें देखो क्या इक्वल है, OA इक्वल्स टू OB because both are radius, both are what, both are radius
एंड OP जो है कॉमन है, OP इक्वल टू PO लिख सकते बिकॉज बोथ आर कॉमन, दोनों क्या है, कॉमन है। और देखो हमको एक पिछले थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पता है, जो ये रेडियस होती है और ये टेंजेंट होता है, इसके बीच में कितना डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है, परपेंडिकुलर होते हैं ना। एंड एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP बिकॉज ईच आर 90 डिग्री, दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो देखो राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, तो RHS से सो ट्रायंगल APO is congruent to the triangle BPO by the method of RHS, by the method of RHS। RHS क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई मिला क्या हमको, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कुछ तो मिलेगा, क्या मिलेगा कॉन्ग्रुएंट होने से, देखो कॉन्ग्रुएंट होने से मिला AP इक्वल टू मिल गया, तो PA इक्वल टू क्या मिल गया, PB मिल गया, PA इक्वल टू क्या मिलेगा, PB मिल जाएगा। और ये एंगल एंड एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO मिल जाएगा। कैसे कैसे मिलेगा भाई, CPCT से। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो APO इक्वल हो गया क्या, BPO, और यहीं पे हम लोग का थ्योरम क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। यही हम लोग का प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्या करना था थ्योरम में, एक सर्कल था, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल दिखानी थी, तो इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिए। कॉन्ग्रुएंट करने से ये इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और हम लोग का थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो नोट कर लीजिए आप लोग, देखो बच्चों ये आप लोगों का क्या होमवर्क है, इसको आपको करके हमको दिखाना है, ठीक है। आप करके इसको जिसका हो जाए डायरेक्टली कमेंट कर सकता है या मुझको पर्सनली मैसेज कर सकता है कि मेरा ये क्वेश्चन हो गया, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सॉल्व कराएंगे। ओके।